Assalamualaikum. Welcome to your class of English. Second play Visit to a Small Planet. इस प्ले की समरी मेजर कैरेक्टर्स और एक्चुअली प्ले होता क्या है बाकी यॉनरा से उसमें क्या डिफरेंट है इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में जान लिया। अब आज के लेक्चर में हमने प्ले की टेक्स्ट को स्टार्ट करना है। सबसे पहले देखेंगे प्ले की सेटिंग और उसके बाद कैरेक्टर्स के डायलॉग्स के थ्रू स्टोरी आगे मूव करेगी। तो चल के देखते हैं सेटिंग। जी, तो सबसे पहले प्ले की सेटिंग देखते हैं। सेटिंग का मतलब होता है कि वक्त क्या है जब प्ले परफॉर्म किया जा रहा है और इसके अलावा जगह कैसी है। यानी किसी भी प्ले या किसी भी नॉवल की अगर सेटिंग पूछी जाए तो इससे मुराद ये है कि कौन सा वक्त था जब वो एक्शन प्ले हो रहा था और कौन सी जगह थी, किस किस्म का माहौल था। अब हमने ये सेकंड प्ले विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट इसकी सेटिंग देखनी है। इसकी सेटिंग को प्ले के पहले ही डिस्क्राइब कर दिया गया, पहले पैराग्राफ में ही सारी डिस्क्रिप्शन दे दी गई। तो वक्त देखना है और माहौल और जगह देखनी है। वक्त देखते हैं द नाइट, रात का वक्त है, स्काई स्टार्स, रात के वक्त स्याह आसमान है, सितारे हैं, अ लुमिनियस ऑब्जेक्ट आर्क्स इनटू व्यू, एक चमकदार सी कोई चीज आसमान पर नजर आती है। रॉजर स्पेल्टिंग वॉज कंक्लूडिंग हिज टीवी ब्रॉडकास्ट। इस वक्त हो क्या रहा था कि रॉजर स्पेल्टिंग, इसके कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया कि एक ब्रॉडकास्टर है, अपने घर से ये ब्रॉडकास्टिंग कर रहे होते हैं और जब प्ले स्टार्ट होता है इनकी ब्रॉडकास्टिंग अपनी इख्तिताम की तरफ जा रही होती है। He considered that luminous object a meteor. अब जो अमेरिका के आम आवाम थे, जो आम लोग थे, उस चमकदार चीज के बारे में उनका ये ख्याल था कि ये कोई खलाई जहाज है। लेकिन अमेरिका की गवर्नमेंट और मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग, इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर कोई ऐसी साइंटिफिक एडवांसमेंट होती है तो वो सबसे पहले अमेरिका करेगा, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो ये कोई खलाई जहाज नहीं, यानी कोई दूसरा मुल्क जहाज नहीं बना सकता, बल्कि ये टूटा हुआ सितारा है। बट पीपल हैव डिफरेंट व्यूज, लेकिन लोगों के जो ख्यालात थे, जो उनके व्यूज थे, वो इनसे टोटली मुख्तलिफ थे। तो इस स्लाइड में हमने सेटिंग देखी। सेटिंग यानी रात का वक्त है, एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। रॉजर स्पेल्डिंग अपने घर से अपनी ब्रॉडकास्टिंग को कंक्लूड कर रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस लुमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में दे रहे हैं। बट पीपल डिसएग्री विथ हिम, लेकिन लोग उनसे एग्री नहीं करते। प्ले की सेकंड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में प्ले की सेटिंग देखी, अब इसमें कैरेक्टर्स के डायलॉग स्टार्ट हो रहे हैं। टेक्नीशियन, गुड शो टुनाइट मिस्टर स्पेल्डिंग। इस लाइन से लेकर एलन के डायलॉग है, आई डोंट थिंक इट्स राइट, इज नॉट इट मोर डेडली। यहाँ तक कि मैं आपको मेजर मेजर पॉइंट्स बता देती हूँ कि इनके दरमियान क्या डायलॉग होते हैं, क्या बात होती है। मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग के घर सेटिंग हम देख चुके कि मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग का घर है, अपनी ब्रॉडकास्टिंग को वो कंक्लूड कर रहे होते हैं। जब एक्चुअली प्ले स्टार्ट होता है तो मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग की नशरियात का एंड हो चुका है। टेक्नीशियन मिस्टर स्पेल्डिंग को कहते हैं कि आपका शो बहुत अच्छा रहा और इसके साथ ही वो वहां से चले जाते हैं। अब मिस्टर स्पेल्डिंग के घर में मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग, उनकी बीवी मिसेस स्पेल्डिंग और उनकी बेटी एलन मौजूद होती हैं। रॉजर स्पेल्डिंग अपनी बेटी से बात करते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या तुमने मेरा शो सुना। एलन कहती है डेफिनेटली उसने बाप का शो सुना है, लेकिन मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग और एलन के दरमियान कोई खास खुशगवार ताल्लुकात नहीं होते। रॉजर स्पेल्डिंग कहते हैं कि अगर तुमने सुना है तो बताओ कि मैंने क्या क्या बात की। एलन इस बात पर गुस्से हो जाती है। इन सब के दरमियान में स्पेल्डिंग इंटरफेयर करती हैं, वो कहती हैं कि डेफिनेटली हम शो सुनते हैं कि अगर ये शो ना हो तो फिर हम फाकी करने पर मजबूर हो जाएं।
इन दोनों की बात के बाद एलन की डायलॉग्स हैं। एलन जॉन के बारे में सोच रही होती है कि पता नहीं जॉन कहाँ मसरूफ है और नहीं आया। यहीं पे हमें रॉजर स्पेल्डिंग की जॉन के बारे में क्या व्यूज है उनके बारे में पता चलता है। रॉजर स्पेल्डिंग कहते हैं कि कुछ भी कर रहा हो वो काम नहीं कर रहा होगा। एलन जॉन के बारे में ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करती और अपने बाप को बताने की कोशिश करती है कि वो एक अच्छा शख्स है। रॉजर स्पेल्डिंग कहते हैं कि डेफिनेटली वो एक अच्छा शख्स है, लेकिन उसमें जोश, जज्बे और वलवले की कमी है। वो कोई भी हाई एम नहीं रखता, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता। इसका जवाब एलन ये देती है कि वो जो बनना चाहता था वो बन चुका, उसका जो एम था वो कर रहा है। रॉजर स्पेल्डिंग को पसंद नहीं कि वो एक फार्मर से शादी करे। यही वजह है कि वो जॉन को पसंद नहीं करते और एलन के बारे में कहते हैं कि एलन एक एहसान फरामोश बच्चा सांप के जहरीले दांत से भी ज्यादा खतरनाक होता है। यानी ये जो पहला पैराग्राफ है, ये जो लाइंस हमने इस साइड में कवर की, इसमें सिंपली टेक्नीशियन चला जाएगा। रॉजर स्पेल्डिंग, मिसेस स्पेल्डिंग और एलन के दरमियान जॉन को लेके डिस्कशन है। अब चल के देखते हैं नेक्स्ट डायलॉग। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। मिस्टर स्पेल्टिंग की लाइन है, वट एवर द एग्जैक्ट कोटेशन इज, आई स्टैंड बाय द सेंटिमेंट। यहाँ से लेकर स्पेल्टिंग, इट्स नॉट अ मेट्योर, इट्स एन ऑप्टिकल एल्यूजन, मास हिस्टेरिया। जी, नेक्स्ट लाइन सीखते हैं, डायलॉग सीखते हैं हम। स्पेल्डिंग जॉन का कैरेक्टर इसमें एंटर होगा। एलन और मिसेस स्पेल्डिंग के दरमियान ये बातचीत हो रही है। मिस्टर स्पेल्डिंग इस पर गुस्से में आ जाते हैं कि उनकी बेटी उनकी बात को नहीं समझती और जॉन जैसी शख्स से शादी करना चाहती है। एलन मिस्टर स्पेल्डिंग से कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि आप हमेशा ये क्यों चाहते हैं कि मैं एक अमीर शख्स से शादी करूं। स्पेल्डिंग का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि चले शख्स अमीर ना हो लेकिन वो मेहनती हो, पुरअज़म हो, कुछ करना जानता हो, अपना नाम मनवाना जानता हो। मिस्टर स्पेल्डिंग और एलन के दरमियान इस बात को लेके अच्छी खासी तलख कलामी हो जाती है। मिसिस स्पेल्डिंग उन दोनों को खामोश करवाने की कोशिश करती है। एलन जॉन की पोजीशन क्लियर करते हैं कि जॉन जो कुछ करना चाहता था वो कर चुका। वो फार्मर बनना चाहता है, वॉलनट्स ग्रो करना चाहता है और वो ये काम अच्छे से कर रहा है। इनकी इस बातचीत के दौरान जॉन अंदर आता है। जॉन आके उन्हें बताता है कि आसमान पर वो चमकदार चीज जो दिखाई दे रही थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता नीची जमीन की तरफ आ रही है और ऐसा लगता है कि इनके घर पे ही लैंड करेगी। मिस्टर स्पेल्डिंग जॉन को सख्ती से कहते हैं कि लगता है तुमने मेरी नशरियात नहीं सुनी। ये कोई भी प्लेन, कोई भी तैयारा नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक टूटता हुआ सितारा है। शायद वो सितारा के नीचे जमीन से टकराने लगा, लेकिन जॉन उन्हें बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गिरने नहीं लगा बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही नीचे उतर रहा है। मिसेस स्पेल्डिंग परेशानी का शिकार होती हैं और सोचने लगती हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। खुद को तहखाने में महफूज कर लेना चाहिए। लेकिन स्पेल्डिंग कहते हैं, इट्स नॉट अ मेट्योर, इट्स एन ऑप्टिकल एल्यूजन, मास हिस्टेरिया। स्पेल्डिंग कहती है पहली बात तो ये कि ये कोई टूटता सितारा है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये हमारी नजरों का धोखा है। अब चल के देखते हैं नेक्स्ट लाइन। फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं। एलन अपने फादर को कह रही है कि ये कोई भी मेट्योर नहीं, ना ही ये कोई ऑप्टिकल एल्यूजन है, इट्स अ रियल स्पेसशिप, आई एम श्योर इट इज। एलन कहती है कि मुझे पूरा यकीन है ये कोई खलाई जहाज है, ये हमारी नजरों का धोखा नहीं है, ना ही कोई टूटता हुआ सितारा है। अब वो देख रहे होते हैं कि वो जो भी चमकदार चीज थी अब ज्यादा से ज्यादा जमीन के नजदीक होने लगी। मिस्टर स्पेल्डिंग भाग के जाते हैं और आर्मी को इतला करते हैं कि वो यहाँ आए और देखें। जना पावर्स आर्मी ऑफिसर वो उन्हें बताते हैं कि वो मुसलसल इस चीज की निगरानी कर रहे हैं कि ये क्या चीज है और इसमें कौन मौजूद है, और जल्द ही वो यहाँ पहुंच जाएंगे। मिसेस स्पेल्डिंग और एलन परेशानी का शिकार होती हैं। जॉन उस तरफ जा चुका है जहां पे वो स्पेसशिप उतर रही है। एलन परेशान होती है, वो उसको वापस बुलाना चाहती है। वो ये चाहती है कि सब लोग यहाँ से चले जाएं ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे।
लेकिन जॉन वहाँ जा चुका है, स्पेसशिप नीचे उतरता है, मिसेस स्पेल्डिंग हैरानी से खड़ी देख रही हैं। वो कहती हैं कि उन्हें मना करना चाहिए, रोकना चाहिए, वो क्या चीज़ है जो उनके बाग के अंदर उतर रही है। एनी हाउ ये क्रेटोन का स्पेसशिप है, क्रेटोन का स्पेसशिप वहाँ उतरता है। मिस्टर स्पेल्डिंग, मिसेस स्पेल्डिंग और एलन देखती हैं कि उस स्पेसशिप का दरवाज़ा खुलता है। वो हैरान होते हैं और उस दरवाज़े के खुलने के बाद उसमें से एक आदमी बाहर आता है जो कि बिल्कुल एक आम इंसान की तरह ही लग रहा होता है। जॉन उस आदमी से हैंडशेक करता है। एलन इस पे डर जाती है, उसे मना करने की कोशिश करती है, उसे वापस बुलाना चाहती है। एलन, मिस्टर स्पेल्डिंग और मिसेस स्पेल्डिंग हैरान परेशान उसे खड़े देख रहे हैं, लेकिन मिसेस स्पेल्डिंग को उसकी पर्सनालिटी पसंद आती है। दैट्स व्हाई शी सेड ही लुक्स परफेक्टली नाइस टू मी। तो ये तो था प्ले, सेकंड प्ले विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, जिसका हमने तकरीबन एक हिस्सा आज पढ़ लिया। कल हम नेक्स्ट हाफ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। होप सो कि प्ले के साथ साथ आपको प्ले है क्या, प्ले की समरी, प्ले की कैरेक्टर्स और अब प्ले के डायलॉग्स समझ में आ गए। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।